रात के करीब 10:15 बज चुके थे। आरती और अतुल अब भी बीच रास्ते कार रोककर खड़े थे। अतुल स्ट्रीट लाइट की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी, दर्द था, एक रिश्ता टूटने का दर्द। वो सोच रहा था कुछ दिन पहले तक सब कुछ कितना सही था उसके और प्रोमिला के बीच। अचानक उसने साथ छोड़ दिया, वो भी नौकरी के लिए। प्रोमिला ने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया जब उसने कहा कि शादी के बाद कोई पाबंदियां नहीं होंगी उस पर? यकीन क्यों नहीं किया उसने उसके प्यार पर? उसे इतना कमजोर समझा उसने कि वो उसके लिए शादी के बाद खड़ा भी नहीं हो पाएगा। सिर्फ कमजोर ही नहीं, उसने तो अतुल को बचकाना भी कहा था। ये बात याद आते ही उसके आंखों में तैरता दर्द अब गुस्से में बदल गया। अब तक जो दुख हो रहा था उसे प्रोमिला के बारे में सोचकर अब वो भावना बदले में बदल रही थी। फिर उसने सोचा, मैं कमजोर नहीं हूँ, ना ही कोई बच्चा। उसे लग रहा था अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो मेरी शादी नहीं होगी। मैंने भी उसे दिखा दिया। आरती को मच्छर काटने लगे। उनसे परेशान होकर उसने सोचा कि वो तो ये कहेगी कि अतुल से कि वो बीच सड़क में फंस गई, पर वो बोली, अब क्या करना है? अतुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस स्ट्रीट लाइट को ही देखता रहा। आरती को गुस्सा आ गया। वो सोचने लगी, कोई कितनी बेइज्जती सहेगा, पर अब वो क्या करती? रिक्शा पकड़कर घर तो नहीं जा सकती। सब पूछेंगे क्या हुआ, पार्टी में नहीं गए, अतुल कहाँ है? ये तो नहीं कहेगी कि भूत जैसे स्ट्रीट लाइट देख रहा है बीच सड़क में गाड़ी रोककर। जब उसका ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तब वो आएगा। पर आरती को पता था वो ऐसा नहीं कर सकती। उसे अतुल के साथ ही जाना था। उसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। उसे छोड़कर गई तो पता नहीं सब क्या सोचेंगे उसके बारे में कि पति को भी नहीं संभाल सकती। वैसे भी दीदी के बदौलत तो वो बड़ी बहू का दर्जा अब तक पा नहीं पाई थी। ऊपर से अब फेलियर भी नहीं कहलाना चाहती थी वो। पर मच्छर तो अब भी तंग कर रहे थे उसे। उनसे बचने के लिए वो गाड़ी में जाकर बैठ गई। अतुल को फिर से जोर से दरवाजा बंद करने की आवाज आई। उसका ध्यान टूटा और वो वहीं खड़ा था। उसने गाड़ी की तरफ देखा। आरती अंदर बैठी हुई थी। अतुल अब भी वहीं खड़ा था। उसे ऐसे ही खड़ा देख आरती ने गाड़ी के कांच नीचे किए और चिल्लाई, अब चलो, सिर्फ कार नहीं है तुम्हारे साथ, मैं भी हूँ। बीच रास्ते में इस तरह से आरती को चिल्लाते सुन अतुल हैरान हो गया। कोई इस तरह से कैसे बीच सड़क पर चिल्ला सकता है? हो क्या गया है इसको? वो गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ा और अंदर बैठते हुए बोला, तुम ठीक हो? कर क्या रही हो? इस तरह से चिल्ला क्यों रही हो? आरती ने जवाब दिया, तुम खुद क्या कर रहे थे? स्ट्रीट लाइट को ऐसे घूर रहे थे, वो भी आधे घंटे से। तुम खुद अजीब हरकत नहीं कर रहे थे। मैं आई थी तुमसे बात करने पर तुमने मेरी सुनी नहीं। मुझे चिल्लाना ही पड़ा। थक गई मैं यहाँ खड़े होकर। मच्छर काट रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है और जनाब अपने ख्यालों में पता नहीं कौन सी अप्सरा के बारे में सोच रहे हैं। यही बैठना है पूरी रात या क्या करना है? मुझे तो मच्छरों ने परेशान कर दिया। ये सुन अतुल ने कार स्टार्ट की और उल्टी तरफ घुमा दी। ये देख आरती घबरा कर बोली, कहाँ जा रहे हैं हम? अतुल ने कहा, तुम्हें ही तो जल्दी थी, सो जा रहे हैं अब। वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। इधर आरती का दिल अपनी जगह से निकलकर मुंह में आ गया था। उसने पूछा, ये बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं? अतुल बोला, घर। ये सुन आरती हैरान हो गई। उसने इतनी मेहनत की, मिली को मनाया, मिली ने अपने पति को मनाया, फिर डैड से बात हुई। इतनी सारी मेहनत वेस्ट नहीं होने दूंगी मैं, उसने सोचा। उधर घर में रमेश जी अपने कमरे में टमाटो सूप पी रहे थे। उमा जी उनके पास खड़ी थी। मिली उनके पास आकर बैठी और पूछा, अब कैसा लग रहा है डैड? रमेश जी बोले, अब ठीक है, पर सूप बहुत बढ़िया है। ये सुन मिली मुस्कुराई। उमा जी ने कहा, मैंने किशोर से इसमें बटर डलवाया था एक्स्ट्रा। रमेश जी मिली से बोले, चले जाते तुम लोग पार्टी में, अब तो मैं ठीक ही हूँ। इस पर मिली बोली, डैड तबीयत देखनी है, पार्टियां तो होती रहेंगी। अतुल जीजा जी गए हैं,
वो बड़े भी हैं। उमा जी ने मन में सोचा, बटर किशोर से सूप में डलवा दिया मैंने, फिर भी ये एक्स्ट्रा बटरिंग किए जा रही है। अक्लमंद तो है लड़की। पार्टी ना चुनकर इसने घर पर रहना चुना ताकि दिखा सके कितनी अच्छी बहू है ये। इसके लिए कितने प्लान्स बनाए होंगे इसने। आरती को मनाया होगा और अतुल को पार्टी में जाने के लिए मानना। देखा जाए ये मुश्किल तो है, वो भी करवा दिया इसने आरती से। प्लेयर है ये लड़की, मुझे भी इससे संभल कर चलना होगा। उमा जी को इस तरह से सोच में डूबा देख मिली बोली, मॉम आप टेंशन मत लीजिए, डैड अभी ठीक हैं। उमा जी ने ये सुन फेक स्माइल दी और बोली, हाँ बेटा तुम इतनी सेवा कर रही हो तो ठीक तो हो ही जाएंगे। मिली ने कहा मॉम, मैं ऐसी भी क्या सेवा कर रही हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ। ये सुन उमा जी ने सोचा, इसकी बातें सुनकर तो मुझे डायबिटीज हो जाएगी। पता नहीं कहाँ से लाती है ये डायलॉग्स। रमेश जी ने जैसे सूप खत्म किया, मिली बर्तन उठाने लगी। ये देख उमा जी बोली, ये रहने दो, ये किशोर कर देगा। मिली ने कहा, अरे मॉम वैसे ही किचन में ही जा रही हूँ, लेकर चली जाती हूँ, किशोर भैया भी बिजी है। ये सुन उमा जी ने आंखें घुमाते हुए सोचा, ये लड़की किशोर को भी बटरिंग करेगी? सीरियसली इतना भी क्या इम्प्रेस करना है सबको? मिली बर्तन लेकर किचन में आई और आदित्य ने उसे आवाज लगाई, मिली। ये सुन मिली किशोर से बोली, किशोर भैया मैं आती हूँ। ये सुन किशोर बोला, छोटी बहू आप जाइए, अब मैं देख लूंगा। अब है भी कितना, साहब का सूप तो आपने बना दिया, सब्जी में छोका भी लगा दिया, फुलके भी आपने बना दिए, छोटी बहू आप मुझे सुस्त बनाकर रहेंगी। ये सुन मिली हंस दी और बोली, क्या करूं भैया, मुझे आदत नहीं है खाली बैठने की। किचन में आती हूँ तो मन भी लगा रहता है और काम भी हो जाता है। फिर से आदित्य की आवाज आई, मिली। किशोर बोला, आपका तो मन लगा रहता है, पर आदित्य भैया आपको हर 2 मिनट के बाद आवाज लगाते रहते हैं। ये सुन मिली शर्मा के वहाँ से चली गई। उधर कार में बैठी आरती का मन बैठा जा रहा था, एक तो कार की स्पीड की वजह से और दूसरा ये सोचकर कि वो घर जाकर क्या कहेंगे, पार्टी में क्यों नहीं गए। अगर घर पर किसी को पता चल गया कि उनके बीच झगड़ा हुआ है तो ये बात तो फैल जाएगी। नई नई शादी में झगड़ा, अभी तक तो अतुल अकेले में ही बेइज्जती करता था, अब तो सबके सामने हो जाएगी। सब क्या सोचेंगे? सब तो जो सोचेंगे सो सोचेंगे। उसकी पार्टी भी तो मिस होगी। उसने कितना सोचा था कि जब फोटोग्राफर्स उसकी तस्वीरें खींचेंगे तो वो कैसे पोज देगी, कैसे पार्टी में उसका रुतबा बढ़ेगा। पर ये सब अतुल की बेवकूफी की वजह से उसे चौपट होते दिख रहा था। उसे कुछ तो सोचना ही था जिससे अतुल मान जाए। वो अतुल से बोली, देखिए गुस्सा अपनी जगह है, पर डैड की बात तो माननी पड़ेगी ना, ऐसे कैसे टालें? अतुल कुछ नहीं सुन रहा था। वो गाड़ी की स्पीड और तेज करता जा रहा था। आरती का मन उछल उछल कर उसके मुंह तक आ रहा था। उसने मन में सोचा, ये तो बावरा हो रहा है, समझ के बाहर है ये लड़का, अजीब है। इतना तेज चलाने की क्या जरूरत है? किससे रेस कर रहा है? थोड़ा तो स्लो करे। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो चिल्ला दी, स्टॉप स्टॉप प्लीज, रोको, मुझे घबराहट हो रही है। उसके ये कहते ही अतुल ने गाड़ी रोक दी। आरती की सांस में सांस आई। वो अतुल से हाफते हुए बोली, अतुल इतना गुस्सा करना है क्या तुम्हें? मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है, शांत हो जाओ। थोड़ी देर बाद अतुल रिलैक्स हो गया। उसने अपने हाथ स्टीयरिंग व्हील से हटा दिए। आरती ने सोचा, सिर्फ एक सॉरी सुनने के लिए ये लड़का क्या क्या कर सकता है। जब रिश्ते के लिए मिलने आया था तो कितना शरीफ लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये तो जेब में ही आ जाएगा, पर ये तो अफलातून निकला। इसकी चाबी ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा। अतुल को रिलैक्स होता देख आरती बोली, देखो एक बात कह रही हूँ, ध्यान से सुनना और गुस्सा मत करना। पार्टी में तो जाना पड़ेगा। अतुल ने बिना उसकी तरफ देखते हुए पूछा, क्यों? आरती बोली, अगर पार्टी में नहीं जाओगी तो डैड को क्या जवाब देंगे?
उनसे ये कह पाओगे कि नहीं गया पार्टी में? वैसे भी डैड के सामने तुम्हारी ज्यादा जुबान नहीं खुलती। चलो पार्टी में चलते हैं। उसकी ये बात सुन अतुल ने जेब से फोन निकाला और कॉल लगाया। आरती ने पूछा, क्या कर रहे हो? किसे कॉल कर रहे हो? अतुल ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो कॉल पर बोला, हेलो डैड। इतना सुनते ही आरती घबरा गई। मुश्किलों से गाड़ी रुकने पर उसका दिल अपनी सही जगह पहुंचा था कि तभी अतुल ने डैड को कॉल लगाकर वापस से हड़बड़ाहट पैदा कर दी। अतुल आगे बोला, डैड मैं पार्टी में नहीं जा पाऊंगा। आरती ने जोर से अपना हाथ सर पर दे मारा। वो खुद से बोली, लो हो गया कल्याण। अतुल ने कॉल पर डैड के क्यों का जवाब दिया। वो मैं घर आकर बताऊंगा। ये सुन आरती की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो सोचने लगी, अरे मेरी गलती है, क्यों बोल दिया मैंने कि तुम्हारी जबान नहीं खुलती डैड के सामने। हर्ट हो गया इसका ईगो। जब इसका ईगो हर्ट होता है तो सटक जाती है इसकी। अभी गाड़ी भी कैसी चलाई। अब ये डैड से भी फोन पर क्या बोल रहा है और घर जाकर तो न जाने क्या क्या बोलेगा। मेरी बुराई करेगा, मुझे झल्ली बोलेगा, बेवकूफ बोलेगा, जो कार में बैठकर बीच सड़क में चिल्लाती है उस पर। फोन रख अतुल ने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ ड्राइव करने लगा। आरती की सूरत बिल्कुल रोनी सी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे ऐसा कि अतुल मान जाए। कुछ सोचकर वो अतुल से बोली, देखो गुस्सा अच्छा नहीं है। पार्टी में जाने से तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। मैं रेडियो भी नहीं चलाऊंगी, मैं कुछ बोलूंगी भी नहीं। तुम घर मत जाओ ना, वहाँ सब क्या सोचेंगे अगर हम ऐसे ही चले गए तो, बिना पार्टी अटेंड किए। अच्छा क्लाइंट का तो सोचो, जिसकी पार्टी है वो क्या सोचेंगे। बिजनेस के रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं। प्लीज प्लीज अतुल ऐसे घर मत जाओ। अतुल ने ठान ली थी कि वो पार्टी में नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। वो इस वक्त किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। आरती की हालत ये सोचकर खराब हो रही थी कि घर पर वो क्या कहेगी। वो तो ठीक, ये क्या कहेगा। अब इससे ज्यादा गुस्सा दिलाना ठीक नहीं। गाड़ी का स्टीयरिंग भी इसके हाथ में था। न जाने ज्यादा गुस्से में क्या ही कर दे। आज तो अतुल ने अजीब होने की हद पार कर दी थी। आरती का दिमाग चकर घिन्नी की तरह घूम रहा था। घर में एक एक का रिएक्शन उसे दिख रहा था। उमा जी तो कहेंगी, बेटा पार्टी में जाने का इतना इजी काम दिया था, वो भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें ट्यूशन पर भी भेज सकती हूँ। हाउ टू अटेंड हाई क्लास पार्टी। नहीं, हाई क्लास नहीं बोलेंगी, इससे भी ज्यादा कोई मुश्किल इंग्लिश वर्ड बोलेंगी। मेरी दीदी, उनको तो फिर मौका मिल जाएगा अपना बड़प्पन दिखाने का। वो कहेगी, आरती मुझे बहुत बुरा लगा, अतुल जीजा जी को ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं बात करती हूँ उनसे, तुम्हारी बड़ी दीदी सब सही कर देगी, ठीक है। घर में सब उसकी बेइज्जती करेंगे। डैड, बुआ जी, ये सोच सोच कर उसे गुस्सा आ रहा था अतुल पर। सब उसी की वजह से हो रहा था। इतना गुस्सा भरा है उसमें कि उसे अपनी बीवी भी नहीं दिखती। आरती ये सब गुस्से में सोच रही थी और घर करीब आ रहा था। उसने अब तक हार तो नहीं मानी थी। वो अब भी कोई न कोई तरकीब सोच रही थी जिससे अतुल पार्टी में जाने को राजी हो जाए। पर जैसे जैसे घर करीब आ रहा था उसका भी मन घबरा रहा था। उसे कुछ तो सोचना था, कुछ तो अतुल को कहना था जिससे उसका मन बदल जाए। पर ये वो करेगी कैसे, उसे खुद भी नहीं पता था। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।